हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिनमें से आज प्रथम प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 35,85,965 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 25,47,528 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की कुल जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ऑप्शन दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पाँचवा पाँचवा स्थान, बी सातवां स्थान, सी 10वां स्थान, डी छठा स्थान। दोस्तों, इसका आंसर भी है 7वां स्थान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं, जबकि 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है और चीन जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 3214 वर्ग किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर ये है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 16,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 16,580 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से सबसे अधिक लगती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भूटान। दोस्तों, इसका आंसर है बांग्लादेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बांग्लादेश से कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की 4096.7 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे अधिक सीमा वाला देश है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार जिसको दोस्तों बर्मा भी कहते हैं, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। दोस्तों, इसका आंसर है 16 राज्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से कुल 7 देश लगते हैं। नंबर 1 पे है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश, मतलब दोस्तों जो जल से भी संबंधित हो और स्थल से भी संबंधित जो सीमाएं हैं, उन देशों के नाम हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। सातवां प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, बी पिगमिलियन पॉइंट, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है दोनों। इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट दोनों एक ही का नाम है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात राज्य में स्थित है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा का नाम कब और किस समझौते को निर्धारित किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा 1914 शिमला समझौता, बी ढूंढ रेखा 1914 मुंबई समझौता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर ए है मैकमोहन रेखा, जो 1914 ईस्वी में शिमला समझौते में रखा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच ढूंढ रेखा है, जो सन 1896 को सर ढूंढ द्वारा निर्धारित की
गई थी। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी लुनी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। दोस्तों इसका आंसर ए है काली नदी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत को म्यांमार से पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती हैं, जबकि भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। दोस्तों इसका आंसर ए है 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कुछ उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। 8 राज्य इस तरह से हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 11वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। दोस्तों इसका आंसर ए है 8 राज्यों से सीमा बनाता है। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों की से सीमा बनाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। राज्यों के नाम है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से को छूते हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ए है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के तटरेखा सबसे ज़्यादा है, जो इसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। गुजरात जो कि सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है या कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के पास से, ऑप्शन बी गोरखपुर के पास से, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ के पास से, ऑप्शन डी झांसी के पास से। दोस्तों इसका आंसर ए है इलाहाबाद के पास से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मानक समय इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ए है त्रिपुरा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम त्रिपुरा रखा है। त्रिपुरा का मतलब होता है 3 ओर से घिरा हुआ। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लो। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी, बी रिक्टर स्केल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।